आज ना हम ओवेरियन कैंसर के बारे में एक वीडियो देखने वाले, एक टेस्टिमोनी देखने वाले। हमारे सप्लीमेंट ने जिसको बड़े बड़े मेदांता समान, एम्स समान हॉस्पिटल में भी वो महिला का इलाज होना असंभव हो गया था, वहाँ हमारे एक सप्लीमेंट ने ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स को कैसे मदद की। तो सबसे पहले क्या होता है ओवरी ये जान लेते और उसके बाद टेस्टिमोनी देखते। वैसे टेस्टिमोनी थोड़ी सी बड़ी है, पहले बता देता हूँ आपको, टेस्टिमोनी बड़ी है, थोड़ी सी समरी में आखिरी में आपको बताऊंगा। तो व्हाट इज ओवेरियन कैंसर? ऐसा कैंसर है जो अंडाशय को प्रभावित करता है। अंडाशय महिलाओं में होते, यह महिलाओं में अंडा बनाने वाली ग्रंथियां है। यह कैंसर तब होता है जब अंडाशय में एबनॉर्मल सेल बढ़ने लगते और एक ट्यूमर का रूप ले लेते। उसके बाद रोल ऑफ ओवरी। ओवरी का क्या रोल है? महिलाओं के शरीर के अंदर जो ओवरी होती है, जो अंग है ओवरी का, उसका क्या रोल है? महिलाओं में महत्वपूर्ण अंग है ओवरी, जिससे अंडे बनते, फीमेल हार्मोन्स बनते। यह जो हार्मोन्स है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, बॉडी शेप, बॉडी हेयर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। अगर ये हार्मोन्स ही नहीं होंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए खड़ी हो जाएंगी। अब देखते हैं टेस्टिमोनी ऑफ हीमोहिम ऑन ओवेरियन कैंसर। हीमोहिम एक हमारा ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके शरीर के अंदर में इम्यूनिटी बूस्ट करता है और आपके शरीर को मजबूर करता है कि आपके शरीर के अंदर जो भी बाहरी आक्रमणकारी है उनको शरीर से दूर करने के लिए। किसके थ्रू? WBC के थ्रू, व्हाइट ब्लड सेल, टी सेल्स के थ्रू ये करता है। तो अब देखते हैं टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी के बाद मैं आपको इसका थोड़ा सा सारांश बताऊंगा। तो ये है टेस्टिमोनी। जी नमस्कार आंटी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? मिथिलेश जायसवाल। और आप कहाँ रहते हैं अभी? अच्छा, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में आपका इलाज कहाँ से चल रहा था अभी? मेरा कमला नेहरू से इलाज चल रहा था और कई जगह, काफ़ी जगह दिखाए, दिल्ली दिखाए, लेकिन वेदांता में भी दिखाएं। हाँ, और एम्स मैं आंटी, क्योंकि सब लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आपने ना, मैं कहूँगा महसूस किया है, जो खराब दौर से आप गुजरे हैं, वो ज़रूर बताइए कि कितने परेशानी में थे आप। और बाद की बात बताऊंगा कि आप कितने अच्छे आज महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले आप कितने परेशान थे और किस तरह की परेशानी थी? परेशानी बताइए। परेशानी तो बहुत ज़्यादा ही था। हम लगा कि ठीक नहीं हो पाएंगे और हॉस्पिटल में भर्ती भी थे। इधर 1 साल से बहुत ज़्यादा परेशानी थी, दिक्कतें थी। लेकिन जब इसको हमने लिया है ये दवा, इससे हमको बहुत आराम हुआ, विश्वास हुआ और हमको लगा कि हाँ, हम जीने का शक्ति मिली और फिर से हम जी सकते हैं। और ये दवा से हमको बहुत लाभ हुआ। अगर विश्वास है तो सभी लोग उपचार करें इसका। एक छोटी सी बात, जैसे कि आप, हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपको मैं एक चीज़ पूछूं, जैसे कि मैंने हॉस्पिटल में आपसे पूछा था, आप बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा आपको इतनी परेशानी थी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग टाइप होती थी। हाँ, दिक्कत थी और बाथरूम करते थे तो पूरा ब्लीडिंग हो रहा था। बाथरूम जाते थे क्या आप? उस समय बेड से उठकर अपनी मर्जी से उठ पाते थे क्या? ज़्यादा नहीं उठ पाते थे। खाना पीना या घूमना फिरना या चलना फिरना कुछ नहीं कर पाते थे। उससे ज़्यादा अब बेहतर है, हमको चल सकते हैं, रिक्शा से जा सकते हैं और अपना नहा धो बैठ सकते हैं, अपना कुछ काम भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत और जाने का संभावना रखते हैं कि हम अपने से ताकत आए। अभी मैं देख रहा था आप बाहर से घूम के आ रहे थे और अपने घर, मुझे लगता है आपका पोता है वो, हाँ, आप उसको घुमा के ला रहे थे। हाँ, मतलब कि इतनी ताकत है कि हाँ, आप आज जा पा रहे हैं और उसको घुमा पा रहे हैं। हाँ, और इधर 5-6 महीना के पहले एकदम बिस्तर में ही पड़े थे और शरीर में एकदम सुकलन से आ गई थी। अब तो हमको लगता है कि जीने का दूसरा चांस मिल रहा है। ये भगवान की कृपा है। हाँ। सबका कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आते, किसी के विश्वास जरिए आते। रखिए, ये दवा समझ लीजिए, अगर जो पिया समझ लीजिए रामबाण है। अरे वाह, रामबाण है। अगर आप ये चीज़ सुन पा रहे हो, ये हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है? जिनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि वो कहते थे
कि मतलब वो वॉशरूम भी जाते थे तो ब्लीडिंग होती थी और वो घबरा जाते थे, बिस्तर पे रहते थे। और जैसा कि आंटी ने बताया कि मैं खाना भी नहीं खा पाती थी क्योंकि इतनी परेशानी से मैं जूझ रही थी। तो ये प्रोडक्ट ना हिमोहिम आंटी ने कहा है रामबाण है, संजीवनी बूटी है। क्यों? क्योंकि जिसको मेदांता, एम्स और कमला नेहरू और कितने हॉस्पिटल ठीक नहीं कर पा रहे थे, अभी हमने गंगादीप में 60,000 रुपया लगाया, कोई लाभ नहीं मिला और ज़्यादा ही होने लगा। अच्छा, उसके हाँ, बाद उसके बाद भी बहुत ज़्यादा होने लगा। फिर हम बच्चों से कहे कि बाहर चलो, हो सकता है वेदांता फिर से इलाज कराएं। लेकिन जब मेरा बेटा ला के दिया ये दवा, बोला कि नहीं आप मम्मी पियो, अगर आपको फ़ायदा ना करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। फिर हमने विश्वास पे इसको पिया तो हमको आराम मिला, हद से ज़्यादा आराम मिला। आज हम समझ कितने दिन से आपने इसको इस्तेमाल किया? लगभग कितने? 4 महीना 4 महीने। आज 4 महीने में बोलूं, 4 महीने में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। आप मानते हैं कि आप ठीक हैं? हाँ, रिपोर्ट में भी देखो हम उठ जाते हैं, ऊपर सीढ़ी पे चढ़ भी जाते हैं, कहीं कोठा पार्चा है, चौक है। अभी इंजॉय करे थे, अपनी शादी की सालगिरह मनाए थे, 41वां साल। अच्छा, डांस करे थे सब, उसमें अरे रात भर बैठे थे और ये जागरण करवाए थे। ये यहाँ पास रात भर वहीं थे और सब पूरे परिवार के साथ रात भर वहीं इंजॉय भी करे और हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब हमको जीने का एक दूसरा नया जीवन मिला। आंटी जैसे आपने मुझे बताया था हॉस्पिटल में कि कीमो के बाद हाँ, पूरा बाल मेरा झड़ गया था, मैंने मुड़ा दिया था। फिर इसी दवा के वजह से मेरा बाल फिर आ गया, सारा का सारा बाल आपको लग रहा है? बाल आ गया। अगर आप लोग चाहें नहीं तो था देख सकते हैं। हाँ, आंटी थोड़ा सा सर नीचे करेंगे, ये देखिए, ये पूरा बाल आ गया। जो बिल्कुल कीमो के बाद सारा चीज़ जिसको कहते हैं आंटी का खराब हो चुका था, हाँ। आज आंटी के मुंह से जबानी मैं पेपर्स दिखाना चाहूँगा। जैसे कि पेपर्स अगर आप देखेंगे, ये लेटेस्ट इनके पेपर्स हैं। जैसे कि भैया ने बताया, क्या बताया, मेदांता में भी करा लिया, एम्स में भी करा लिया, पता नहीं कहाँ, मतलब कौन सी ऐसी जगह है जो नहीं कराया। ये इनकी फाइल्स हैं, इतनी सारी फाइल्स हैं, इतने सारे पेपर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि कितने आंटी के कितने पर्चे हैं और कितने ये, मतलब अनलिमिटेड है, मतलब आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन कहीं से भी इनको आंटी को फ़ायदा नहीं पहुंचा, कहीं से भी आंटी को फ़ायदा नहीं पहुंचा। फ़ायदा आंटी किससे पहुंचा? ये दवा से। ये कौन बोल रहा है? हम नहीं बोल रहे। ये दवा से हमको फ़ायदा हुआ है और विश्वास है। अब ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हमको वो दिक्कत सारी दूर हो गई। और ये दवा समझ लीजिए बस रामबाण है। अगर आप पी रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारे तरफ से सारे लोग उम्मीद है कि बच जाएंगे। तो अब देखते हैं समरी, जो टेस्टिमोनी हमने देखे उसकी समरी देखते हैं। जो एक महिला है ना, इनका इलाज कहाँ चल रहा था? कमला नेहरू हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था। वहाँ कुछ थोड़ा बहुत आराम नहीं मिला तो इन्होंने एम्स हो गई और मेदांता में भी खुद की फाइलें दिखाई थी। यूपी में रहती है, लेकिन वहाँ से भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनको लग रहा था, ये महिला को अंदर से लग रहा था अभी ठीक होने वाली नहीं है, ये भगवान को प्यारी होने वाली है। लेकिन ये कहती है मुझे जीने की जो शक्ति दी है ना, वो सिर्फ हिमोहिम ने दी हुई है। जब एक टॉयलेट करने जाती थी तब इनको हेवी ब्लीडिंग होती थी, बहुत बड़ी समस्या है हेवी ब्लीडिंग की। ये बताइए, इन्होंने खुद ने देखना, आप टेस्टिमोनी में रिपीट देखिए, टेस्टिमोनी बार बार देखिए। इन्होंने कहा है कि इनको हेवी ब्लीडिंग होती थी। पहले खुद के काम ये खुद नहीं कर पाती थी, बिस्तर से भी नहीं उठ पाती थी। अभी खुद के काम खुद कर लेती है, कभी कभी घर के भी कुछ काम ये कर लेती है। थोड़ी देर पहले अपने पोते को भी घुमा कर ला रही थी। दीप गंगा या गंगादीप करके एक हॉस्पिटल है इनके गांव के अंदर में, इनके शहर के अंदर में, वहाँ इन्होंने 60,000 रुपये से ज़्यादा खर्च किए तो भी इनके ओवेरियन कैंसर पे इनको लाभ नहीं मिला। पिछले 4 महीने से ये हिमोहिम कंटिन्यू ले रही है। आप लोग सवाल पूछते हो ना कितने दिन हिमोहिम लेना पड़ेगा, भाई कैसे कोई बताए कितने दिन हिमोहिम लेना पड़ेगा? इस महिला को देखिए आप, 4 महीने से हिमोहिम कंटिन्यू ले रही है, अभी भी कंटिन्यू करेंगी ना।
आपको ठीक होना है ना भाई, तो हीमोहिम कंटिन्यू करिए ना, क्यों सवाल पूछते हो कि कितने दिन लेना पड़ेगा। 4 महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, खुद सीढ़ी चढ़ जाती है, पोछा और चोखा भी करती है, घर का पोछा और कभी कभी खाना भी बनाने का काम करती है। 41वीं इनकी शादी की सालगिरह थी, उन्होंने बहुत जोरों शोरों से सालगिरह शादी की मनाई थी। इसके अंदर सालगिरह के अंदर ये कहती है मैंने खुद ने डांस भी किया था, और साथ ही साथ एक जागरण इन्होंने रखा हुआ था, हरि कथा का पाठ इन्होंने रखा होगा घर में, तो वहाँ रात भर इन्होंने जागरण भी किया था। और कीमो के बाद इनके बाल झड़ गए थे। अभी देखना आप, छोटे छोटे बाल हैं इनको पूरे ना, तो ये कहते कि जब बाल झड़ गए थे तो इन्होंने पूरा टकला कर लिया था, चाटी करवा लिया था बाल झड़ने के कारण। और अब जब से हीमोहिम ले रही है तब से इनके बालों की रीग्रोथ हो गई, और आप देख सकते हैं उन्होंने सर भी नीचे किया था, कितनी बड़ी उनके बालों की रीग्रोथ हो गई। तो आज का वीडियो एक टेस्टिमोनी के माध्यम से मैंने आपको ओवेरियन कैंसर पे कैसे काम करता है बताया, और ओवेरी जो महिलाओं में होती है पुरुषों में नहीं होती, कितनी महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए, यह भी मैंने आपको बताया। तो ओवरी शरीर से निकालना यानी बहुत बड़ी समस्या का सामना महिलाओं को करना पड़ सकता है। इसीलिए किसी को भी कैंसर है, किसी भी तरह का कैंसर है, तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है, हमारा जो सप्लीमेंट आता है, आपके दवा के साथ दीजिए। डेफिनेटली आपके पेशेंट को फ़ायदा होगा, आपका पेशेंट फिर से खड़ा होगा, दौड़ने लगेगा, सब चीज़ें करने लगेगा। जिनको हीमोहिम चाहिए या अदर जानकारी चाहिए, क्योंकि जानकारी के लिए पैसे नहीं लगते, भले आप हीमोहिम लीजिए ना लीजिए, कंसल्टेशन जरूर लीजिए। कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मुझे कॉल करें। कंसल्ट जब आप करोगे तो ही आप किसी और की जान बचा सकते हो। विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट बातचीत किए आप प्रोडक्ट की जान ही नहीं सकते। इसीलिए कॉल कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल्स को लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके क्या है हमारे प्रोडक्ट और कैसे काम करते ऐसे पेशेंट्स पे जिन्होंने उम्मीद खो दी है जीने की। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।